जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का शशांक डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। मैं शशांक शर्मा आप सभी के लिए फिजिक्स का मॉक टेस्ट लेके हाजिर हूं। दोस्तों, हर दिन की तरह आज हमारा मॉक टेस्ट नंबर 57वां स्टार्ट हो चुका है। हम 56 मॉक टेस्ट कर चुके हैं और सीरीज चल रही है बच्चों टॉप 5000 क्वेश्चन सीरीज। 5000 क्वेश्चन हमारा करने का टारगेट चल रहा है बच्चों। एयरफोर्स का दोबारा एग्जाम आ चुका है। हमने पिछले एग्जाम से स्टार्ट किया था। एयरफोर्स का 20 मई से एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं बच्चों। और यदि आप में से कोई भी बच्चा ऐसा हो जो ऑफलाइन पढ़ना चाहता हो तो हमने 1 महीने का क्रैश कोर्स बनाया है फ्रंट ऑफ एएसएम पॉलिटेक्निक कॉलेज शशांक डिफेंस एकेडमी मथुरा में। ठीक है बच्चों, तो आप 1 महीने का टारगेट बैच में पढ़ सकते हैं। उस बैच का जो टाइम टेबल रखा गया है वो शाम के टाइम पर रखा गया है 4 बजे से रात्रि के 9 बजे तक। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आ रहा है बच्चों। प्रत्येक क्वेश्चन किया करो, आप केवल देखा करो मत बच्चा। क्वेश्चन आपका करना माइंड काम होता है। 1401 पे पहुंच गए हम। क्वेश्चन नंबर 1401। पृथ्वी पर स्थिर अवस्था में केस नली में h ऊंचाई तक पानी चढ़ता है। ठीक है, h का मान बढ़ता है यदि केस नली को ले जाएं, ये क्वेश्चन पूछा है। तो h की वैल्यू क्या होती है बच्चों? h की वैल्यू होती है 2t cos थीटा ओवर रो जी आर, ये होती है रो जी आर। ठीक है बच्चों, अब मैं ये कहना चाहता हूं h का मान बढ़ाना चाहते हैं। यदि आप h को बढ़ाना चाहते हैं तो g घटाना पड़ेगा। और जी कहां घटेगा वो चीज देख लीजिए। सूर्य पर ध्रुवों पर जी मैक्सिमम होता है, सूर्य पर भी नहीं, ध्रुवों पर नहीं। ऊपर की ओर त्वरित लिफ्ट में यदि ऊपर की ओर एक्सेलेट होगी लिफ्ट तो बच्चों यहां पर जी प्लस ए हो जाता है, ये बढ़ जाएगा। और नीचे की ओर त्वरित लिफ्ट में अगर ए एक्सेलेशन से आ रही है तो इसका हो जाएगा जी माइनस ए। तो यानी जी कहां कम हुआ बच्चा? नीचे की ओर एक्सेलेट लिफ्ट में। तो आपके आंसर आ जाएगा डी। कौन सा आंसर आ जाएगा बच्चों? डी आ जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1402। पृथ्वी पर स्थिर अवस्था में केस नली में h ऊंचाई तक पानी चढ़ता है। चंद्रमा पर ले जाए तो केस नली में जल स्तंभ की ऊंचाई हो जाएगी। अभी हमने पढ़ा था h का मान जो होता है वो g के उल्टा होता है बच्चा। और जो चंद्रमा पर जो होता है g वो हो जाता है g/6। तो जो h हो जाएगा चंद्रमा पर वो हो जाएगा 6h। क्या हो जाएगा बच्चा? 6h हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर g का मान जो होता है पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है। ये याद रखने वाला क्वेश्चन है। तो 6h। क्वेश्चन नंबर बच्चों 1403। किसी गैस के लिए R/CV बराबर दे रखा है 0.67, तो इस गैस का अणु होंगे। तो CV की वैल्यू जो होती है वो होती है बच्चों F/2 इंटू आर, ये होती है। तो आपके पास CV उल्टा दे रखा है, उल्टा कर रखा है बच्चों। CV की वैल्यू लगा दीजिए आप यहाँ पर। CV की वैल्यू लगा दीजिए, आपके पास दे रखा है R बराबर 0.67 इंटू CV। 0.67 को आप क्या लिख सकते हैं? 0.67 तिच के 18, तो अप्रोक्स 2/3 लिखा हुआ है ये बच्चा। क्या लिखा हुआ है? 2/3 लिखा हुआ है इंटू सीवी ऐसे लिखा हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे आर बराबर ले रखा है 2/3 और सीवी का मान यहां से लगा दें तो ये आ जाएगा बच्चों F/2 इंटू आर। आर से आर कट जाएगा बच्चा और 2 से 2 कट जाएगा, तो F की वैल्यू आ जाएगी 3। और किसी का डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 3 आ जाए तो आप समझ जाइएगा वो कैसी है। एकल एटम गैस है, सिंगल एटम गैस है। मोनोटॉमिक एकल परमाणुिक गैस है, एकल परमाणु गैस, द्वि परमाणु गैस, सिंगल एटम गैस, ये रहा। ठीक है बच्चों, एकल परमाणु गैस। क्वेश्चन नंबर 1404। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है। सिंपल माइक्रोस्कोप देखा ही होगा आपने कि सिंपल माइक्रोस्कोप में जो आपके लिए मैग्निफिकेशन पावर के 2 फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है F/2, एक होता है मैग्निफिकेशन पावर का फॉर्मूला 1 + D/F, और बच्चा एक होता है आपके पास D/F। ये कब लगता है बच्चा? जब इमेज जो बने वो 25 सेंटीमीटर पर हो। और ये कब लगता है बच्चा? ये जब लगता है जब इमेज जो हो इन्फिनिटी पर बने। तो आपको क्या दे रखा है? जब के अंतिम प्रतिबिंब आंख से 25 सेंटीमीटर पर बने। तो राइट आंसर आपका कौन सा आएगा? ये वाला आ जाएगा 1 + D/F। तो राइट आंसर मुंबई, याद रखना। ए भी आंसर आ सकता था अगर ये इनफाइनाइट की बात करता तो। क्वेश्चन नंबर 1405। लक्स किसका मात्रक है? सब जानते हैं, ज्योति की तीव्रता का है। लक्स किसका है बच्चों? ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का है। अगला बच्चों, लक्स निम्न में से किसके तुल्य होता है? लक्स होता है 1 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। याद रखिएगा, लक्स की जो यूनिट होती है वो याद रखने वाली है 1 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। बच्चों इसको याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, माध्यम में प्रकाश के रैखिक संचरण का कारण बताइए। यानी कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो ऐसे चलती है लेकिन वो देखने पर ऐसे दिखाई देती है, तो लीनियर चलने का कारण है क्योंकि इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है।
इसकी वेलोसिटी क्या होती है बच्चा? हाई वेलोसिटी होती है, हैवी वेलोसिटी होती है। खुद जानते हैं आप 3 क्रॉस 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और आप जानते हैं ये बहुत लार्जेस्ट वेलोसिटी है। क्वेश्चन नंबर 14 सवाल, यदि व्यतिकरण करने वाले दो स्रोतों के आयामों का अनुपात 3:5 है तो उच्चतम न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात होगा। देखो बच्चों सिंपल सी बात है, इंटेंसिटी जो होती है ना एम्पलीट्यूड के साथ इस प्रकार रिलेट होती है। इंटेंसिटी जो होती है आई प्रोपोर्शनल टू वो क्या होता है? ए स्क्वायर होता है। अगर आप चाहते हैं कि इसका मैक्सिमम मान और आप चाहते हैं इसका मिनिमम मान आई का, तो ये होता है बच्चों A1 प्लस A2 बटे A1 माइनस A2, ये होल स्क्वायर हो जाएंगे बच्चा। रेशियो में देखोगे तो A1 कितना दे रखा है? 5 ले लो, बड़े में से छोटे को घटा देंगे इस तरीके से, का होल स्क्वायर बटे 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8, 8 8 64, और ये हो जाएगा 2 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 16:1। तो ये बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक होती है बच्चों, इसको ध्यान रखिएगा। इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है, और मैक्सिमम के लिए सम और डिफरेंस कर दोगे तो वो मिनिमम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1409, बरसात के दिनों में जल पर बनी तेल की फिल्म रंगीन दिखाई देती है। कलर, अगर कहीं पर कलर की बात आ जाए ना बच्चों, ध्यान रखिएगा, रंगीन, कहीं पर अगर रंग की बात आ जाए तो याद रखना, एक तो वेवलेंथ आंसर आता है, तरंगदैर्ध्य आता है, एक तो तरंगदैर्ध्य आता है, और एक आता है बच्चों इंटरफेरेंस, बोले तो व्यतिकरण। बच्चों ये हमेशा याद रखिएगा, ये एक ही फैमिली के चक्के बक्के हैं, तो याद रखिए तो व्यतिकरण, अन्यथा बच्चा याद नहीं रख पाता है। रंग की बात आ जाए तो ये बात याद कर लीजिएगा। अगला बच्चों, 4 तर्क द्वारा संकेतक रूप में दिखाया गया, तो और गेट का प्रतीक पूछा है। कितना सिंपल गेट है। और गेट के बारे में देखें तो इस तरीके से गेट होता है, ये और गेट का साइन होता है बच्चों, ये ए है और ये बी है और ये आउटपुट पाई है। तो और गेट का प्रतीक आपके पास जो दे रखा है, इसमें से कोई स्पष्ट नहीं दे रखा, और गेट नहीं दिया है, लेकिन आप अच्छी तरीके से जानते हैं जो और गेट होता है ना बच्चा, वो आता है नंद गेट की तरह। किसकी तरह कार्य करता है? नंद गेट की तरह कार्य करता है बच्चों, याद रखिएगा। और गेट नंद गेट की तरह कार्य करता है, यानी एंड का नोट कर दोगे तो और गेट की तरह हो जाएगा। और नंद गेट इस तरीके से बनाया जाता है बच्चों। स्मार्ट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें ये तो प्रतीक होता है, बट ये ऑप्शन में नहीं था, और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये बहुत बढ़िया बात बोली है, ए बी और बाई, दिस इज और गेट, नाउ राइट आंसर इज द ए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, तो आपको विशेष ध्यान देना है इन सब चीजों पर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम। तत्कालिक धारा का मान दे रखा है I बराबर आई नोट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं I बराबर आई नोट कॉस ओमेगा टी प्लस पाई, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां पे हमको पता चल गया आई नोट की वैल्यू दे रखी है 4, तो इसका RMS वैल्यू बतानी है। RMS जो होती है ना, स्क्वायर रूट मीन वैल्यू जो होती है, वो I नोट अपॉन रूट 2 होती है। तो I नोट कितना दे रखा है? 4 अपॉन रूट 2। तो बेटा रूट 2 का अगर हम काटोगे तो आ जाएगा 2 रूट 2, तो राइट आंसर हमारा आ जाएगा 2 रूट 2 एम्पियर। तो बम्बई इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बच्चों, यह प्रक्रिया किसके द्वारा AC और DC में बदलती है? वो कहलाती है, AC को DC में बदलने वाला जो होता है वो बच्चों वो होता है आपका जिसे हम डायोड बोलते हैं, जेनर डायोड। कौन सा होता है बच्चों? डायोड होता है। डायोड बदलता है शुद्धिकरण, आवर्धन, दृष्टिकरण, धारा प्रवर्धन। देखो प्योरिफिकेशन तो हो नहीं सकता, एम्प्लीफिकेशन नहीं हो सकता, रेक्टिफिकेशन, दृष्टिकरण यही हो सकता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। रेक्टिफिकेशन जो होता है ना बच्चों, दृष्टिकरण, इसी को बोलते हैं बच्चों AC को DC में बदलना, DC को AC में बदलना। प्रत्यावर्ती धारा के शिखरमान और RMS वैल्यू का अनुपात होता है, शिखरमान I नोट बटे I RMS। RMS की वैल्यू जो होती है वो होती है बच्चों रूट 2, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, I नोट की जो वैल्यू आ जाएगी वो I RMS इंटू रूट 2 आ जाएगी, इंटू क्या आ जाती है? रूट 2 आ जाती है बच्चा, और यहाँ पे I RMS, इससे कट जाएगा, बचेगा क्या बच्चा? रूट 2 बचेगा। रूट 2 1.414 होता है, 141% भी बोल सकते हैं, या फिर रूट 2। अगला क्वेश्चन, एम्पियर पर्वतीय नियम समान है। एम्पियर पर्वतीय नियम को देने वाले वैज्ञानिक का नाम बायो-सैवर्ट नियम था। बायो-सैवर्ट एम्पियर का फर्स्ट लॉ या फिर बायो-सैवर्ट लॉ यानी कि सेकंड लॉ, एम्पियर पर्वतीय नियम सेकंड लॉ को बोलते हैं बच्चा, तो इसलिए बायो-सैवर्ट का नियम भी कहते हैं इसको। अगला, सीधे धारावाही चालक के समीप चुंबकीय बल रेखाएं की दिशा होती है। देखो ये सीधा वायर है और इसके समीप में ये होती है चुंबकीय बल रेखा है। तो किस प्रकार होती है बच्चों? ये चालक के लंबवत, तल के वृत्ताकार होती हैं बच्चों, चालक के परपेंडिकुलर होती हैं, इस तरीके से है, ये धाराएं हैं और ये तार है।
इस तरीके से परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये डायग्राम भी दिखाया मैंने अभी आपको, देखो ये रहा, इस तरीके से प्लेन के परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, ठीक है। और मैग्नेट फील्ड फोर्स, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, करंट ऐसे बहता है तो इसके चारों ओर इस तरीके से आपके मैग्नेट करंट बहता है, ध्यान रखना। और इसी की डायरेक्शन भी ऐसी निकालते हैं राइट हैंड रूल से, ठीक है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से। करंट की डायरेक्शन में रखते हैं अंगूठा, उंगलियों को मैग्नेट फील्ड में घुमा देते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके लिए, दिखाए गए 4.5 माइक्रोफैरेड संधारित्र पर विभवांतर बताना है। पहले आपको यह समझना पड़ेगा इन दोनों का नेट कितना आ जाएगा, ये 9 माइक्रोफैरेड आ जाएगा बच्चा। अब आपके पास ये 12 वोल्ट है, अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, चार्ज कांस्टेंट रहेगा बच्चा, चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये पोटेंशियल निकाल रहा है, तो चार्ज कांस्टेंट हो तो Q बराबर आपने पढ़ा होगा C इंटू बी, तो यहां से C प्रोपोर्शनल टू 1/V आएगा। अब मेरे को यहाँ पे पोटेंशियल निकालना, ये 9 माइक्रोफैरेड है तो यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि C उल्टा होता है। देखो बच्चा, ये पोटेंशियल जो होता है वो C का उल्टा है, ठीक है। और ये आपके पास है 4.5 और ये 9 है, तो इसके 3 हिस्से कर दो, 2 हिस्से इसको ले लो, 1 हिस्से इसे दे दो, क्योंकि 4.5 4.5 4.5 के 3 हिस्से हो गए, ये इसका डबल है। तो बच्चों क्या कर दिया, इसके आपने 3 हिस्से कर दिए, 3 हिस्से कर देंगे तो अब 3 माइक्रोफैरेड 4 माइक्रोफैरेड क्या हो जाएगा, 4 माइक्रोफैरेड, 4 वोल्ट नॉट माइक्रोफैरेड बच्चा, 4 वोल्ट 4 वोल्ट, ये भी 4 वोल्ट, ये भी 4 वोल्ट, और ये 2 हिस्से ले लेगा और एक हिस्सा इस पे पहुंच जाएगा, उल्टा है ना, क्योंकि ये इसका C डबल है, C के 2 हिस्से इस पे तो B का एक हिस्सा आएगा, इस पे C का एक हिस्सा है तो इस पे 2 हिस्से आ जाएंगे। कैसे पता चला, एक हिस्सा 9 है ना, वो इसका डबल है, तो ये आ जाएगा बच्चों 8 वोल्ट। ये स्मार्ट तरीका होता है निकालने का, क्या होता है, स्मार्ट तरीका होता है बच्चा। अगला क्वेश्चन 1417, एक मनुष्य रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, बहुत बढ़िया, स्टेशन की ओर आती हुई, देखो स्टेशन की ओर आ रही है, आती हुई एक रेलगाड़ी सीटी बजा रही है, मनुष्य को सुनाई देने वाली आवृत्ति होगी। देखो सीटी एक तो फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी उसकी वेलोसिटी के कारण आएगी, और एक गाड़ी की वेलोसिटी कारण तो बढ़ जाएगी, कितनी बढ़ जाएगी वो अभी हम नहीं पता कर सकते, लेकिन हम बता देते हैं बढ़ जाएगी, वास्तविक आवृत्ति से अधिक सुनाई देगी। अगला क्वेश्चन बच्चों, एक रेलगाड़ी एक टीले की ओर बढ़ रही है, बहुत बढ़िया, टीले की ओर बढ़ रही है। अगला क्वेश्चन 1418 बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन है एकदम, एक रेलगाड़ी एक टीले की ओर बढ़ रही है, ये टीला है बच्चों और ये रेलगाड़ी है, वह टीले से 0.9 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, मान लो 900 मीटर हो गई है, फिर भाई 0.9 किलोमीटर का मतलब 900 मीटर, सीटी बजाती है जिसकी प्रतिध्वनि 5 सेकंड बाद सुनाई देती है, तो ध्वनि की चाल इतनी है, तो गाड़ी की चाल होगी, देखो गाड़ी की चाल आपकी मान लो v और साउंड की स्पीड दे रखी है 330, ये तो हो गई नेट वेलोसिटी, 900 गई और 900 वापस आई जब साउंड सुनाई दे रही है, तो वेलोसिटी बराबर v प्लस 330 बराबर चली गई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 900 900 1800 बटे लिया गया समय 5 सेकंड, डिस्टेंस ओवर टाइम बराबर टोटल वेलोसिटी, 5 से काट दोगे तो 5 3 15 5 5 30 360, तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 360 माइनस 330 बोले तो 30 मीटर पर सेकंड। अब 30 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बना लो तो 18/5, ये आ जाएगा किलोमीटर पर आवर, 5 से काट दोगे 5 6 30 और 8 8 5 चले 8 6 48 और 6 तो 108 आ जाएगा बच्चों, 108 किलोमीटर पर आवर, ये सब गाड़ी की स्पीड आ गई, तो राइट आंसर इज द सी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चनों का विशेष ध्यान रखना बच्चा, ध्यान रखिएगा रिलेटिव वेलोसिटी का। एक बंद पाइप वायु स्तंभ वाद्य यंत्र के रूप में प्रयोग नहीं किए जाते, क्यों, ऐसा क्यों होता है, समझ में आया क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, ये कहना चाह रहा है जैसे बांसुरी है तो बांसुरी भी पीछे से खुली हुई होती है, कोई भी ऐसा कोई यंत्र नहीं यूज किया जाता जो कि ओपन हो, मतलब क्लोज हो, ऐसा बंद क्यों नहीं करते, सभी को क्लोज को क्यों करते हैं, ठीक है बच्चा, यानी कि क्लोज क्यों नहीं करते, ओपन वाली क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि बंद जो बनती है ना बच्चों वो विषम सन्नादी यानी ऑड हार्मोनिक बनाती हैं, विषम सन्नादी बनाती हैं, और विषम बनाएंगी तो बच्चों सुनाई नहीं देगा, ठीक है। अगला, निम्नलिखित तो निश्चित मान के 5 प्रतिरोधकों को चित्र में दिखाए अनुसार तो भुजा BD में धारा होगी, इसमें करंट पूछा है आपसे, देखो R अपॉन R और ये बीटी स्टोन है और ये पोटेंशियल दोनों के बराबर है, पोटेंशियल ऑफ B और पोटेंशियल ऑफ D, और पोटेंशियल बराबर होने की वजह से करंट इसमें 0 बहेगा बच्चा, बढ़िया क्वेश्चन, क्या बहेगा बच्चा, करंट 0 बहेगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, चित्र में दिखाए अनुसार A और B के बीच में तुल्य प्रतिरोध बताना है, बता सकते हैं, बहुत आसान है, देखने में ऐसा लग रहा होगा अजीब सा ना, है कुछ नहीं,
एक को उठा के इधर ले आओ तो आपको पता चलेगा ये दोनों किस में है, सीरीज पर पैरेलल में, ये तीनों पैरेलल में आ जाएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? तीनों पैरेलल में आएंगे। जैसे हम यहाँ से बनाए तो ये ए है और यहाँ से ये रेजिस्टेंस है, फिर ये तीनों पैरेलल में ऐसे आपको देखने को लग रहा होगा कि कुछ अलग है, ये बी है और ये आपके पास आर आर और ये आर है। ये कितना हो जाएगा? r/3 हो जाएगा प्लस आर, तो बोलो तो 4r/3 आंसर आ जाएगा बच्चा। 4r/3 आंसर बम्बई। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ध्यान रखना चाहिए। पलट दिया वो। क्वेश्चन नंबर बच्चों 1422। 3 प्रतिरोधों को जिनमें प्रत्येक का 1 ओम रेजिस्टेंस है समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है जी, 1 ओम रेजिस्टेंस है समांतर क्रम में जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया गया। ऐसे 3 संयोजनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया। ऐसे 3 संयोजनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया। सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसे 3 संयोजन जोड़ दिए, ये कंडीशन है। तो आप प्रत्येक का है बच्चों 1 ओम, ये 1 ओम है तो टोटल कितना हो जाएगा? 1/3 ओम। ये भी कितना हो जाएगा? 1/3 ओम। और ये भी कितना हो जाएगा? 1/3 ओम। तो 1/3 कितना हो जाएगा? 1 ओम आंसर आ जाएगा। अगला आंसर क्वेश्चन नंबर 1423। द्रव्यमान m तथा आवेश q के कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र b के लंबवत r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गतिमान है। प्रक्रमण पूरी करने की कण द्वारा लिया गया समय है। बच्चों ये तो आपका जैसे साइक्लोट्रॉन नहीं होता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो चक्कर लगाते हैं ना, जब कोई भी पार्टिकल चक्कर लगाएगा तो उस पर एक फोर्स लगता है, जिस फोर्स की वैल्यू होती है QVB, और परपेंडिकुलर लग रहा है तो QVB की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आ जाएगी बच्चों? वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर आ जाएगी। किसके बराबर आ जाएगी बच्चों? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी mv²/r के बराबर। तो यहाँ से v से v कट जाएगा और v बराबर लगा देते हैं हम, यहाँ से m, v बराबर लगा देते हैं r ओमेगा बटे r, r से r कट जाएगा, ये आ जाएगा m ओमेगा और ये आ जाएगा QV। अब टाइम पीरियड पूछा है बच्चों, तो यहाँ से m ओमेगा को लिख सकता हूँ मैं 2π/t, तो यहाँ से टाइम पीरियड आ जाएगा बच्चों 2πm/QV। तो लिया गया समय पूछा है बच्चों, तो 2πm/QV, 2πm/QV। बम्बई इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक फोर्स में परपेंडिकुलर चल रहा है। वैसे जो फोर्स लगता है वो लगता है QV×B, ये लगता है बच्चों, लेकिन वो परपेंडिकुलर है तो QVB, इसकी साइन थीटा की वैल्यू sin 90 हो जाएगा, तो आ जाएगा QVB इस वजह से। और ये फोर्स इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देगा तो आप जानते हैं रिजल्ट पॉजिटिव आएगा उसका। अगला बच्चों 1424। किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स की वैल्यू दे रखी है। t बराबर 2 सेकंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालना है, यानी EMF निकालना। E जो होता है वो होता है d∅/dt होता है, तो d∅/dt यानी 3t² मार दो 60 + 4। t बराबर 2 सेकंड पर निकालना है, तो 6 × 2 + 4, तो 6 दूनी 12 + 4, तो कितना आ जाएगा बच्चों? 16 वोल्ट आ जाएगा। तो 16 वोल्ट दिल्ली आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आ जाइए, ट्रांसफार्मर की कोर किन में से किसकी बनी होती है? नर्म लोहे की बनाते हैं, जिससे कि भंवर धाराएं क्रिएट ना हो और इसमें एनर्जी लॉस ना हो। ठीक है बच्चों, तो ये थे दोस्तों आप सभी के 25 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। अब इन्हीं बातों के साथ हम विराम लेंगे और मिलते हैं आपसे नई मॉक टेस्ट में कल सुबह ठीक 7 बजे। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।